नमस्कार, मैं चौखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। प्रख्यात कॉमेडियन ख्याली साहर ने जल जीवन मिशन अंतर्गत जिला कलेक्टर को सौंपा 1,51,000 का चेक। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के खाते में ISC सैनिक स्कूल की ओर से जमा करवाए गए 1,51,000 रूपए। जोधपुर कारोली में हुई हिंसा के विरोध में धरना प्रदर्शन। दोनों घटनाओं के लिए कांग्रेस और राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। तेल के किसानों को मिलेगी राहत। नहरबंदी के दौरान 67 किलोमीटर तक की लाइनिंग का कार्य करवाने का लक्ष्य। मुख्य अभियंता सहित अन्य अधिकारियों ने लाइनिंग कार्य का लिया जायजा। भाटमाला किसानों के लिए बन चुकी अभिशाप। 3 साल से अवार्ड पारित करवाने के लिए लटक रहे किसानों ने NHI पर लगाए आरोप। अब खबरें विस्तार से। प्रख्यात कॉमेडियन ख्याली साहर ने जल जीवन मिशन अंतर्गत जन सहयोग के रूप में बुधवार को कलेक्टर नथमल डिडेल को 1,51,000 रूपए का चेक सौंपा। कॉमेडियन ने ISC सैनिक स्कूल के नाम से पीलीबंगा के गांव 18 SPD 1 की ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के खाते में 1,51,000 रूपए जमा करवाए। इस अवसर पर कलेक्टर नथमल डिडेल, प्रख्यात कॉमेडियन ख्याली साहर, PhD के अधीक्षण अभियंता दिनेश कुपड़ा आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर कलेक्टर नथमल डिडेल ने ख्याली साहर का धन्यवाद करते हुए कहा कि OSS स्कूल की टीम की ओर से पानी की किल्लत में जल जीवन मिशन के महत्व को समझते हुए गाँव की ग्राम जल और स्वच्छता समिति के खाते में 1,51,000 का सहयोग किया गया है। ख्याली ने जो आर्थिक सहयोग दिया है, इससे गांव में इस योजना को लागू करने में सकारात्मक सहयोग मिलेगा। साथ ही उन्होंने जिले की सभी ग्रामवासियों से अपील करते हुए कहा कि गांव के हिस्से में जो हिस्सा राशि बनती है वह जमा करवाएं, ताकि हर घर में नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल देने का कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करें। डिडेल ने बताया कि अभी तक हमारे जिले में करीब 2.5 करोड़ का अंशदान मिला है। इसमें गति लाने के लिए सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। ख्याली जी की टीम ने जो सकारात्मक कदम उठाया है, पब्लिक कंट्रीब्यूशन की मुहिम को लेकर जिले में और वातावरण बनेगा। आज अपने जो OSS सैनिक स्कूल है, उनके जो ख्याली जी सारण, जो कि पूरी अब इस समय तो मैं यही कहूँगा कि पूरा भारत जिनको जानता है कि कॉमेडियन और रंगमंच के किरदार हैं और काफ़ी अच्छा नाम कमा चुके हैं, तो इस OSS सैनिक पब्लिक स्कूल के जो पूरी टीम हमारे पास में आई है और आज के समय में पानी की किल्लत और जल जीवन मिशन के महत्व को समझते हुए इन्होंने अपनी संस्थान की तरफ से जो गांव की विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी है, उसके खाते में 1,51,000 रुपये का सहयोग दिया है। क्योंकि जल जीवन मिशन को लागू करने में जिले की जो स्थितियां हैं, उस अनुसार लोगों से 5 से 10% तक का कंट्रीब्यूशन लिया जाता है और इसी परंपरा में आज ख्याली जी ने जो नेक कार्य किया है, उससे मैं समझता हूं कि इनकी गांव में, पंचायत में इस योजना को लागू करने में हमें सकारात्मक सहयोग मिलेगा। आगे की तरफ हम बढ़ पाएंगे और मैं आपके माध्यम से सभी ग्रामवासियों से, हनुमानगढ़ वासियों से भी अपील करना चाहूँगा कि जो स्वयं की हिस्सा राशि बनती है वो हमें जमा करानी चाहिए, ताकि हर घर नल के माध्यम से जल देने का जो मुख्य कार्य है वो हम लोग जल्दी से जल्दी उस टारगेट को अचीव कर सकें। अभी तक लोगों के सहयोग से अपने ज़िले में लगभग 2.5 करोड़ रुपए का हमें ये अंशदान कम्युनिटी के सहयोग से मिला है और सकारात्मक रूप से हम प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें गति लाने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार ख्याली जी की पूरी टीम ने और OSS सैनिक स्कूल की इस पूरी टीम ने आज एक सकारात्मक कदम उठाया है, तो मैं समझता हूं कि हनुमानगढ़ में इस पब्लिक कंट्रीब्यूशन की मुहिम में और आगे हमें सकारात्मक फायदा होगा। सर, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, तहसील पीलीबंगा में 18 SPD है। मैं मेरे गांव में अभी पिछले 4-5 दिन पहले गया तो वहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी कई गाँवों में। तो अपने जो एक्शन साहब है, कुकड़ा साहब, उनसे बात हुई कि सर यहाँ पानी की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, टैंकर बहुत महंगे पड़ रहे हैं, नहरों में भी पानी की किल्लत है, वाटर वर्क्स में भी किल्लत है। तो कुकड़ा साहब ने बताया कि जी उस काम से हम लगे हुए हैं, हमारा एक जल मिशन भी चल रहा है, जल मिशन में सहयोग राशि भी लोगों से ली जा रही है। तो हमने भी सोचा कि जब 18 SPD गाँव का वाटर वर्क्स का अगर सुधार हो रहा है, 18 SPD गाँव की पंचायत में पीने के पानी देने के लिए पाइपलाइन, जोड़, जॉइंट, टूंटी, जो भी सुविधाएं सही हो करवा के और उन लोगों तक पानी पहुंचाया जाए, उसके लिए 1,51,000 रुपये सैनिक स्कूल, OSS सैनिक स्कूल की तरफ से हमने ये डोनेट किया है। और आज कलेक्टर साहब से इसी विषय में मिलना हुआ। कलेक्टर साहब का ये मानना था कि पूरे ज़िले के लोग जागरूक हों और इस तरह के जो जल मिशन है
उसके अंदर सहयोग किया जाए ताकि सरकार इसको अच्छे सुचारू रूप से करके गांव-गांव, डाणी-डाणी, घर-घर तक पानी पहुंचा सके। पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता दिनेश कुकड़ा ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को नल से लाभान्वित करने के लिए तहसील पीलीबंगा की जल योजना 18 एसपीडीए के जीर्णोद्धार का कार्य राशि 765.69 लाख स्वीकृत करवाया गया था। इस जल योजना से 6 गांवों जिसमें 18 एसपीडीए, 18 एसपीडीबी, 17 एसपीडी, 19 एसपीडी, 20 एसपीडी व बड़ोपल के प्रत्येक घर को हर घर नल से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। गांव 18 एसपीडीए में पाइपलाइन व राशि 3.50 लाख जन सहयोग से ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के खाते में जमा करवाई जानी है। गांव 18 एसपीडीए की ग्राम जल स्वच्छता समिति द्वारा ओएसिस सैनिक स्कूल को जल कनेक्शन से जोड़ा गया है। ओएसिस सैनिक स्कूल द्वारा राशि 1.51 लाख ग्राम जल स्वच्छता समिति के खाते में जमा करवाए गए। किसानों की जमीन का अवार्ड पारित करने की मांग को लेकर बुधवार को 754 के किसान संघर्ष समिति सदस्यों ने अध्यक्ष दिलीप छिंपा व प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। के खिलाफ है हमारा आंदोलन। तो आपने देखा भी था, आपका सहयोग भी रहा। 3 साल से 4 साल से हम लगातार लड़ रहे हैं और आज भी लोग पैसों के लिए तरस रहे हैं। सबसे दुख की इस बात का हमारी ज़मीनें चली गई, हमारे ट्यूबवेल चले गए, हमारे मकान चले गए। पैसे के लिए आज भी दर की ठोकरें खा रहे हैं। एनएचआई जो हमारी संरचना का अवार्ड बाकी है, जैसे मकान का, ट्यूबवेल का और का बाकी है, लगातार कहने के बाद ये बहाने मार रहे हैं। कभी कह रहे हमारा आपका जयपुर चला गया, कभी कह रहे वहाँ से बनेगा। 1 साल से हम लगातार ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे। भी 1 साल हमें हो गए पैसे के लिए, भी हमारी संरचना के पैसे दो, अवार्ड के इनके पैसे दो, इन्होंने नहीं दिया। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के आए हैं और ज्ञापन में हमने स्पष्ट तौर से ये कहा है कि अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो आने वाले समय में हम इस आंदोलन को और गुर करेंगे। फिर से हमें इसको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि 4 साल तक तो हमने ज़मीन बचाने की लड़ाई लड़ी और अब हमारे पैसे के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम कलेक्टर साहब को ये बताने के लिए आए हैं। भी अभी 5-7 दिन पहले हम एनएचआई के अंदर गए थे और एनएचआई ने क्या है, किसानों को फुटबॉल बना रखा है। जो हमारी वाजिब मांगे हैं हम बार बार उठा रहे हैं, उनको भी पूरा नहीं कर रहे हैं। अब हमारी भूमि का और जो संरचनाएँ हैं ज़मीन उसके अंदर आ रही है एनएच के अंदर, उसका एक अवार्ड बाकी है, लेकिन अब वो उसको टाल मटोल कर रहे हैं, किसानों को पैसे नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से हमारे रास्तों का कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से कह दिया है, एनएचआई को हमने जो कहा था उनको 15 दिन का उन्होंने टाइम मांगा था, अब 7-8 दिन रह गए। अगर हमारे रास्तों का ये जो मिट्टी उड़ रही है, खेतों के अंदर फसलें ख़राब हो रही है, उसके अंदर पानी डालने का और जो बाकी रहा अवार्ड है वो अगर 7 दिन के अंदर अंदर जारी नहीं हुआ तो हम एनएचआई के आगे स्थायी धरना लगा देंगे। जब तक समस्या का पूरा समाधान नहीं होगा वहाँ किसी भी तरह से वो धरना उठाया नहीं जाएगा। आज हम कलेक्टर साहब को ये बताने के लिए आए। जोधपुर और करौली में हुई हिंसा के विरोध में हिंदू समाज के नागरिकों, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष सांकेतिक धरना देकर प्रदर्शन किया। धरनार्थियों ने घटना के विरोध में राज्य सरकार और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि दोनों घटनाओं के लिए कांग्रेस और राज्य सरकार जिम्मेदार है। धरना प्रदर्शन के बाद उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वंदे वंदे भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। तुष्टीकरण बंद करो, तुष्टीकरण बंद करो, धार्मिक तुष्टीकरण बंद करो। कि ये जो आप तुष्टीकरण का जो ये खेल रहे हैं ये हमेशा नहीं चलने वाला और इसको आप देश को राज्य की स्थिति में लेकर के जा रहे हैं राज्य। इसलिए आपसे निवेदन है साहब कि हमारा ये ज्ञापन जो है ये वहाँ तक पहुँचाएं और आमजन से भी आप ये आग्रह करें कि ये जो ये धार्मिक खेल जो ये खेल रहे हैं इसको किसी भी तरीके से बंद किया जाए। 2 दिन से आप सभी जो ये देख रहे हैं
ये जो माहौल आपके सामने उपस्थित हुआ है, हमारे इन लोगों ने अब हमारे स्वतंत्रता जो सेनानी हैं उनको भी नहीं बख्शा है। 2 दिन पहले जोधपुर में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जो प्रतिमा थी उसको इस्लामिक चिन्ह से ढकने का और उनको अपमानित करने का जो प्रयास इन लोगों द्वारा किया जा रहा है, इसका सीधा सीधा कारण ये है कि ये व्यक्ति, ये जो लोग हैं, ये अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार से पोषित हो रहे हैं और उसी का परिणाम ये है कि करौली में जो इन्होंने कार्रवाई नहीं की थी उससे इनका हौसला बढ़ा है। और आपने देखा कि 2 दिन इन्होंने नंगा नाच जो तांडव किया है उसको देख करके हर जो आज अपने राज्य का जो वासी है वो ये सोच रहा है कि इससे अच्छा तो हम कम से कम हमें भी हथियार लेकर के निकलने की आज़ादी हो ताकि हम इनको बता सकें, क्योंकि पुलिस को भी इन्होंने नहीं बख्शा, दौड़ा दौड़ा करके इन्होंने पीटा। ये हमारे राज्य की गरिमा को खोने वाला था, लेकिन हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हमने एक सांकेतिक रूप से धरना लगाया है। अगर फिर भी ये सरकार नहीं चेती, आज राज्यपाल महोदय के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है और ये मांग की है कि इस सरकार को या तो निर्देश दो कि उन गुंडों पर कार्रवाई करे, अन्यथा फिर क्या है कि इसको बर्खास्त किया जाए और दोबारा नए सिरे से चुनाव करवाए जाए। एक सांकेतिक धरना दिया गया है, वो जोधपुर की घटना, करौली की घटना, अलवर की घटना। जब करौली की घटना हुई, इससे शुरुआत हुई, पुलिस प्रशासन से मेरा आग्रह है कि वो इस सारी चीज़ को, इस सीक्वेंस को देखे। करौली की घटना के बाद में अलवर की घटना हुई, अलवर की घटना के बाद में जोधपुर की घटना हुई। इस घटना की एक सीक्वेंस ये है कि पत्थरबाज एक ही समुदाय के लोग हैं, पत्थर सहने वाले दूसरे समुदाय के लोग हैं। बर्दाश्त दूसरा समुदाय कब तक करेगा, ये सोचने का विषय है। ये प्रशासन को, पुलिस को सोचना चाहिए। ग्राम विकास अधिकारी पर जाति सूचक गालियां देने व अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत इंटर्नशिप में कार्यरत युवक को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बुधवार को गोलूवाला के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मांग के संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंप वीडियो के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की मांग की गई। इनकलाब जिंदाबाद, विकास अधिकारी मुर्दाबाद, 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 ग्राम विकास अधिकारी मुर्दाबाद, 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 ग्राम विकास अधिकारी मुर्दाबाद, 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 ग्राम विकास अधिकारी मुर्दाबाद, 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 बेरोजगारों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, ग्राम विकास अधिकारी को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। एक तो स्टेटरी हमारा ये बेरोजगारी भत्ते की ड्यूटी आई थी, उसमें एंट्री तो बेरोजगार है, मुश्किल से मिल रहा है 4 घंटे नौकरी करने के लिए जाता है, वो प्रताड़ित किया, बाहर कर दिए, बार बार जांच कराओ, इसकी जांच। विकास अधिकारी मेरी हाजिरी नहीं दी और इसके कल क्या है कि मेरे को संपर्क पोर्टल से फोन आया था कि आपका बेरोजगारी भत्ता भी बंद कर दिया गया, तो जांच कराओ, तुम्हारा बहुत हो गया साहब। मैं पंचायत घर के अंदर इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत कार्य कर रहा हूँ। वहाँ पर मेरे साथ जो घटनाक्रम हुआ है वो ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा मेरे साथ बदसलूकी की गई है, जाति सूचक गालियाँ निकाली गई और मेरे को मानसिक रूप से परेशान किया गया। उसके बाद मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट करने की भी कोशिश की और कहा कि मैं तेरी हाजिरी नहीं लगाऊंगा। इसके सारे ये जो सारा प्रकरण है, इसकी शिकायत लेकर मैं जब यहाँ पर कलेक्टर के पास में पहुँचा तो यहाँ पर कलेक्टर साहब मौजूद नहीं थे, एडीएम मैडम मौजूद थे। मैंने यहाँ पर अपना ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई सर। मैं इस पर कार्यवाही चाहता हूँ। यह 27 तारीख का मामला है सर, ठीक है, 27/4/2022 का मामला है, ठीक है जी। और ग्राम पंचायत गोलूवाला निवादान का मामला है, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ का मामला है। ग्राम सेवक ग्राम विकास अधिकारी के पद के ऊपर जो कार्यरत है, नाम है उनका सुशील कुमार। मुकदमा नहीं, यहाँ पर मैं कलेक्टर के समक्ष ही पेश हुआ हूँ। यदि भविष्य में इसकी भी ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी करेंगे और आंदोलन को बंद नहीं करेंगे। हम ये मांग करते हैं कि साथी राकेश की बात नहीं है, बल्कि ऐसे जितने भी युवा साथी हैं जिनकी इंटर्नशिप लगी हुई है उनके साथ ये बात हो रही है। पर बात यह है कि कुछ बोल पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते। तो हम चाहते हैं कि ऐसे जो वीडियो हैं जो अपनी तानाशाही रवैया दिखाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा तानाशाही रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाए, वीडियो साहब को बर्खास्त किया जाए, वो जो साथी है उससे माफ़ी मांगे, यही हमारी मांग है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की रेलाइनिंग का काम प्रारंभ हो गया है। राजस्थान और पंजाब सरकार रेलाइनिंग का काम करवा रही है। रेलाइनिंग के कारण इंदिरा गांधी नहर में 25 दिन की बंदी ली गई है। राजस्थान सरकार 67 और पंजाब सरकार 52 किलोमीटर की रेलाइनिंग का काम करवाएगी।
सिंचाई विभाग के अधिकारियों की माने तो रिलाइनिंग कार्य के बाद आईजीएनपी में शेयर मुताबिक पानी चल सकेगा और टेल के किसानों को राहत मिलेगी। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की रिलाइनिंग का कार्य राजस्थान और पंजाब सरकार करवा रही है। रिलाइनिंग के कारण इंदिरा गांधी नहर में 25 दिन की बंदी ली गई। राजस्थान सरकार 67 और पंजाब सरकार 52 किलोमीटर की रिलाइनिंग का काम करवा रही है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की माने तो रिलाइनिंग कार्य के बाद आईजीएनपी में शेयर के मुताबिक पानी चल सकेगा और टेल के किसानों को राहत मिलेगी। गत दिवस जल संसाधन संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता अमरजीत मेहरा ने मीडिया कर्मियों के साथ राजस्थान और पंजाब क्षेत्र में चल रहे रिलाइनिंग कार्य का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्य अभियंता अमरजीत मेहरा ने बताया कि राजस्थान फीडर और इंदिरा गांधी मुख्य कैनाल में इस साल नहरबंदी के दौरान 67 किलोमीटर दूरी पर रिलाइनिंग का कार्य करवाने का लक्ष्य है। पहले 30 दिन की नहरबंदी में ये कार्य किया जाना था, परंतु पंजाब ने सरहिंद फीडर और राजस्थान फीडर का कॉमन बैंक रहने के कारण पेयजल की सप्लाई जैसलमेर तक देने के लिए क्लोजर को 5 दिन कम कर दिया। अब 25 दिन की नहरबंदी के दौरान रिलाइनिंग का कार्य होगा। रिलाइनिंग कार्य पर पंजाब सरकार 450 करोड़ और राजस्थान सरकार 250 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बंदी के दौरान दोनों सरकारें अपने अपने हिस्से में नहर की रिलाइनिंग पर पैसा खर्च करेंगी। उन्होंने बताया कि जहां जहां पानी कम है, डिवाटरिंग पूरी तरह से हो चुकी है, डिसिल्टिंग भी हो चुकी है, वहां रिलाइनिंग का कार्य शुरू हो चुका है। करीब 40 जगहों पर काम शुरू हो चुका है। जैसे जैसे डिसिल्टिंग का कार्य पूरा होगा, बेड लाइनिंग का काम भी शुरू करवाया जा रहा है। मुख्य अभियंता ने बताया कि पिछले दिनों जब रिलाइनिंग नहीं हुई थी, तब इंदिरा गांधी नहर परियोजना में करीब 11,000 से 11,500 क्यूसेक पानी ले पाती थी, जबकि कैनाल की क्षमता 18,500 क्यूसेक पानी लेने की है। हेड की क्षमता भी 15,500 क्यूसेक पानी की है। रिलाइनिंग कार्य के बाद आईजीएनपी में 15,000 से लेकर 18,000 क्यूसेक तक पानी मिल सकेगा। कंक्रीट लाइनिंग से रिलाइनिंग के बाद राजस्थान के हिस्से में सीपेज से हो रहे नुकसान से बचा जा सकेगा। रिलाइनिंग का कार्य पूरा होने के बाद करीब 11,000 क्यूसेक पानी की बचत होगी। मेहरा ने बताया कि अभी तक समस्या रहती थी कि टेल के अंत तक के किसानों को उनको निर्धारित पानी नहीं मिल पा रहा, लेकिन रिलाइनिंग कार्य के बाद शेयर मुताबिक किसानों को पानी मिल सकेगा। बरसात के दिनों में पाकिस्तान जाने वाला अतिरिक्त पानी भी राजस्थान के किसानों को ही मिल सकेगा। राजस्थान फीडर और इंदिरा गांधी मेन कनाल के अंदर अभी इस साल जो क्लोजर लिया उसमें टारगेट 67 किलोमीटर है और करीब 250 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाने हैं। इसमें 30 दिन की नहरबंदी में ये काम किया जाना था, परंतु पीछे पंजाब में सरहिंद फीडर और राजस्थान फीडर का कॉमन बैंक ब्रीच होने के कारण और पीने के पानी की सप्लाई जो है जैसलमेर तक देने के लिए 5 दिन क्लोजर जो है उसको कम किया गया और अभी हमें 25 दिन टाइम मिला है, जिसके अंदर 67 किलोमीटर लाइनिंग का टारगेट पूरा करना है। अभी जहाँ जहाँ पानी हमारा कम है, डिवाटरिंग प्रॉपर हो चुकी है, डिसिल्टिंग हो चुकी है, वहाँ लाइनिंग का काम शुरू हो चुका है। करीब 40 रीच में अभी आज के टाइम हमारा काम शुरू हो चुका है। अभी जहाँ साइड लाइनिंग कर रहे हैं और बेड का भी जहाँ काम बाकी है, जैसे जैसे डिसिल्टिंग का काम पूरा हो रहा है, बेड लाइनिंग का भी काम शुरू करवाया जा रहा है। जो प्रोजेक्ट है राजस्थान फीडर की रिलाइनिंग का जो चल रहा है, ये प्रोजेक्ट दोनों स्टेट्स के लिए फ़ायदेमंद और उनके लिए दोनों के किसानों को अच्छा और पूरा पानी मुहैया करने के लिए तैयार किया गया है। पंजाब के लिए हमारी पंजाब की वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट और मुक्तसर में, उसको बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। दैट इज़ 1। नंबर 2, इसमें कोई शक नहीं, जो वाटर लॉगिंग होती है वो कनाल वाटर से होती है और इस कनाल वाटर से अगर होती है तो वो राजस्थान का शेयर जो है वो थोड़ा बहुत लॉस होता है। अब पंजाब में वाटर लॉगिंग खत्म हो जाएगी और राजस्थान को उसका पूरा शेयर मिलेगा। अभी इस काम के बारे में आपको थोड़ा बता दूं मैं, जो ये फेज़ चल रहा है ये एक्चुअल में सेकंड फेज़ है, बट दिस वाज सपोज्ड टू बी द थर्ड फेज़। पहला फेज़ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि तब कोरोना का कहर हम सब ने झेला। इस बार की बंदी में हम 52 किलोमीटर 52 किलोमीटर नहर बनाने जा रहे हैं, जिसमें से 30 किलोमीटर बन गया है। 20 मई तक जो बंदी है उस तक हमारा कोशिश है कि हम मिनिमम 45 किलोमीटर तो बनाएंगे ही, अगर उससे ज़्यादा भी होगा वो भी बनाएंगे। और जिस टेक्निक से, जिस टेक्नोलॉजी से ये नहर बन रही है, ये लाइनिंग का सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें फिल्टर मीडिया और उसके ऊपर हम जियो सिंथेटिक HDPE मेम्ब्रेन डाल रहे हैं। फिर 3 ड्रेन्स का प्रोविज़न है
PRVs का प्रोविज़न है एंड M10 और M15 कंक्रीट का प्रोविज़न है। सो इससे हम जो बना रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन तरह का नहर का नए डिज़ाइन से बना रहे हैं, ताकि ये आने वाले 70-80 साल मिनिमम ये नहर अपना काम करती रहे और हमारे जो नेबरिंग स्टेट है उसको उसका पानी का शेयर पूरा मिलता रहे और वो खुशहाली वहाँ भी किसानों की रहे और जो किसानों की यहाँ प्रॉब्लम है वो भी दूर हो सके। देर रात हुई बारिश के बाद जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम पंचायत 2 की ITI कॉलोनी में बने मकानों की नींव में पानी भरने से दीवारों में दरारें आ गई। दरअसल ग्राम पंचायत की ओर से नाली निर्माण के लिए मकानों की दीवारों के पास खड्डा खोदा गया था, लेकिन अभी तक नाली का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था। इस कारण मंगलवार देर रात हुई बारिश का पानी इस गड्ढे के जरिए नींव में भरने से मकान में बने कमरों की दीवारों में दरारें आ गई। मकान मालिकों ने ग्राम पंचायत पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजा दिलाने की मांग की। मेरा मकान है, ये मकान मेरा मकान है। तो इन्होंने ये जो पंचायत ने ये जो रोड है, इस रोड को बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पे नाली के लिए ये जो खड्डे पड़ दिए और इन्होंने कम से कम 8-10 दिन हो गए इन्होंने कोई गौर नहीं किया। और हमने कल इनको जाके कहा भी था भी आप ये जो बरसात का मौसम हो रहा है आप इसको कोई दुरुस्त करा दो, तो ये ऐसा कोई नुकसान ना हो। तो ये जो कल शाम को जो बरसात हुई लगातार सारा दिन वर्षा है, ये सारा पानी इस गली का जितना पानी था, जितना घर को पानी था, ऊपर छत का पानी था, वो सारा मेरी नींव के अंदर मकान के अंदर नीचे जा गया और वो अंदर ही सारा समा गया, जिसकी वजह से मेरा अंदर वाला सारा मकान जिसमें मेरा बेड है, जिसमें बच्चे मेरे सोते हैं, वो सारा मकान अंदर से सारा पाट गया। हम अगर मैं सुबह 4 बजे उठ के मैं अगर नहा देखता, तो अगर मैं इस पानी को ना रोकता तो मेरे ये पानी अंदर तक पूरे 2-3 कमरों में और मंदिर में और जो रूम है उसमें सारे में बढ़ जाता है ये पानी। और सुबह मैंने उठ के 4 बजे लेके कस्सी लेके ये जो यहाँ से मिट्टी उठा के ये जो पानी को इसको मैंने यहाँ पे मैंने रोका है। काफ़ी नुकसान हो गया मेरा। एक मकान के सारा मकान मेरा एक छत पे है, तो एक मकान फटेगा तो दीवार बैठेगी तो सारा मकान ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए जी, नुकसान है उसका मुआवजा दिया जाए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। जंक्शन की नवदुर्गा युवा सेवा समिति की ओर से 15 मई को जरूरतमंद परिवारों की 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाया जाएगा। समिति पदाधिकारियों व सदस्यों की ओर से अध्यक्ष नरेंद्र गर्ग के नेतृत्व में सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं। विवाह कार्यक्रम जंक्शन की नई धान मंडी स्थित श्री नवदुर्गा मंदिर की धर्मशाला में होगा। समिति संरक्षक प्यारेलाल बंसल ने बताया कि पूर्व में 9 कन्याओं की सामूहिक विवाह करवाए जाने पर सहमति बनी थी, लेकिन समिति को 5 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। नवदुर्गा युवा सेवा समिति द्वारा 15 मई 2022 को 5 लड़कियों की शादी की जा रही है। 5 फार्म हमारे पास आ चुके हैं, उनके लिए पूरा प्रोग्राम तैयार है। जो खरीदारी हमने करनी है वो करनी चालू कर दी गई है और कुछ सामान की रह रही है वो 1-2 दिन में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हमारा सबसे पहले तो जो बारात आएगी उसके लिए नाश्ते का प्रोग्राम है, उसके बाद जयमाला का प्रोग्राम होगा। जयमाला के बाद जो तो फेरे हैं उनके फेरे करवाई जाएंगी और जिनके आनंद कार्य हैं आनंद कार्य करवाए जाएंगी। उसके बाद खाने का प्रोग्राम है। खाने का प्रोग्राम होने के बाद हाथों हाथ उनको सामान देके और उनकी विदाई की जाएगी। ये नई मंडी नवदुर्गा मंदिर निर्माण समिति जो मंडी के मंदिर धर्मशाला है उसमें किया जाएगा। ये हम वैसे तो हमारा प्रोग्राम चल रहा है 20 साल से, परंतु ये शादी वाला जो सामूहिक विवाह करा रहे हैं वो 10 साल से हम लगातार करवाते आ रहे हैं।
कि हमारा जब से हम कर रहे हैं प्रोग्राम, यही था भी जो भी इसमें से इकट्ठा होगा, जो जागरण से हमारा पैसा इकट्ठा होता है वो भी इस काम पे लगा, लड़कियों की शादी में लगाएं, जहाँ धार्मिक आयोजन कोई भी हो, जहाँ कोई बीमार है उसके लगाएं। तो उसमें हमने पहले तो लोगों को ऐसी सहायता की, जिसकी लड़की की शादी थी वो घर में जाके देखते, उसको जो भी 11,000 की 5,000 की जैसी मदद वो देती। उसके बाद हमारी मीटिंग हुई तो सब ने कहा ये अपने ना करें, सामूहिक विवाह करवाएं, जिससे लोगों को भी ये लगे भी हाँ ठीक है ये शादी करवाते हैं। तो उसके बाद हमने ये सामूहिक विवाह करवाना चालू किया। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जिले भर में पूरे दिन कार्यक्रमों का दौर चला। जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान उल्लेखनीय कार्य करने वाली 240 प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समाज में शिक्षा का संदेश दिया। वहीं अतिथियों ने समाज को एकजुट रहने की बात कही। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमानगढ़ जंक्शन आपके द्वारा समाज के उत्थान, धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान कर समाज को गौरवान्वित किया है। मंच के माध्यम 12वीं कक्षा में इन्होंने 95% लिए हैं। काव्या पारिक, मनोज जी पारिक, जी शर्मा मेडिकल कॉलेज पुणे में टॉप किया इन्होंने, ये टॉपर रह रहे हैं, ये बाहर से हैं। आज में कक्षा 12वीं में 94% 94% की दादी ये पुरस्कार प्राप्त कर रही है। दादी के लिए जोरदार तालियां। दादी सो एक्टिव इन सोसाइटी को गौरवान्वित किया है। मनीष गौड़, परमिंदर जी गौड़। तो ये बच्ची के लिए एक बार जोरदार तालियां, और दादी के लिए खास करके भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर सर्व ब्राह्मण महासभा हनुमानगढ़ की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है। इसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में समाज की उत्कृष्ट प्रतिभाओं में कुल प्रतिभा है 240 को सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें से 60 बच्चे हैं और शेष 180 अन्य प्रतिभाएं हैं। इनको यहाँ मंच पर सम्मानित किया जा रहा है। और हमारे समाज के जो भी एक्सीलेंट बच्चे हैं वो यहाँ आए हैं। ब्राह्मण समाज के आराध्य भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में जंक्शन के वार्ड 48 भटनेर सिटी स्थित पंचमुखी बालाजी धाम मंदिर में करवाए जा रहे श्री रामचरित्र मानस रामायण पाठ का गुरुवार को हवन यज्ञ से समापन हुआ। प्रकाश जैन ने बताया कि मंदिर में राम दरबार और बरामदे की छत निर्माण के लिए दानदाताओं ने दान की घोषणा की। राम दरबार के लिए राहुल मिश्रा ने 1,01,000, छगनलाल बालासरिया ने बरामदे की छत के लिए 51,000 और संदीप यादव आदि ने 11,000 रुपए का आर्थिक सहयोग दिया। ये पंचमुखी बालाजी धाम की स्थापना 5 वर्ष हो गए हैं। इसके बाद लगातार इनमें यहाँ प्रोग्राम चलते रहते हैं।
पंचमुखी बालाजी धाम में आज कल जो सुबह रामायण का पाठ रखवाया था, ये राहुल मिश्रा यानी टीनू मिश्रा के परिवार द्वारा रखवाया गया था, जो बड़ा धूमधाम से मनाया गया। आज सुबह 6:15 बजे रामायण का अंत हो गया। उसके बाद ये हवन पूरे परिवारों द्वारा हवन का प्रोग्राम रखा गया। अब हवन होके उसके बाद भंडारे का प्रोग्राम रखा गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त है। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।